कोरोना के बाद चाइना को कौन नहीं जानता। वैसे चाइना तो कोरोना से पहले भी बहुत प्रसिद्ध था और आज भी है, अपने खाने पीने को लेकर, अपने बिजनेस स्किल्स को लेकर, अपने काम करने की स्पीड को लेकर। लेकिन हमारे देश में और चीन में कुछ तो अंतर है, शायद जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या पॉलिटिकल लाइफ का। अब चाहे अच्छा या बुरा, ये आप सब मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। वैसे हमें ये पता है कि आज के समय में हमारे देश की क्या हालत है, हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि चाइना की कामयाबी का क्या राज है। अगर आप ये बात जान जाओगे तो कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शुक्र है हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं। हमारा देश एक युवाओं का देश है जिसके पास इतनी मैन पावर है, इतना जोश है कि अगर वो चाहें तो हमारा देश को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। वैसे पहुंचना तो मैं भी आपके दिलों तक चाहता हूं, बस आपके एक लाइक बटन से। तो कर दो यार जल्दी से लाइक। कर भी दिया? अरे वाह, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने चाइना में सबसे ज्यादा चाव से खाए जाने वाले कुछ खाने के बारे में बताऊंगा, जिसको आप जिंदगी में शायद ही कभी खाना पसंद करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। ये खाना ज्यादातर आपके घरों में बनी लकड़ी की अलमारियों में ज्यादा पाया जाता है। हो सकता है ये खाना केवल बारिशों में ही अपने घरों से बाहर निकलता हो। शायद अब तो आप कुछ समझ ही गए होंगे। चाइना में लोग सांप के मीट को बड़े चाव से खाते हैं। वैसे तो हर कीड़ा इनका मनपसंद भोजन है, लेकिन फिर भी ये जहरीले सांपों को ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, लगभग हर साल 30 लाख से ज्यादा जहरीले सांपों की खेती भी चीनियों द्वारा की जाती है। ये तो इनको भी प्रोटीन के नाम पर पकड़कर खा जाते हैं। चाइना के लोगों को ये भोजन भी बहुत प्रिय है और ये सबसे ज्यादा खाए जाने वाला भोजन भी है, क्योंकि ये बाकी जानवरों की तुलना में काफी सस्ता होता है। इसीलिए ये कहीं भी, किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी स्ट्रीट फूड में आसानी से मिल जाता है। अब अगर बात करें देश की तरक्की की, तो चाइना दिन प्रतिदिन तरक्की की राह पर चल रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं जिसकी वह कॉपी ना कर सकता हो, वो भी बिल्कुल ऐसी मानो कॉपी हो ही ना, जिसका दाम भी काफी कम होता है। अगर आज हमारे देश में चाइना से इंपोर्ट बंद हो जाए तो महंगाई का दर और भी बढ़ जाएगा। चाइना आज इतने बड़े लेवल पर खड़ा है जिसको टक्कर देना कोई आसान काम नहीं है, फिर चाहे वो बात खिलौनों की हो या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की। चाइना ने तो आज लोगों की सेहत, उनकी जान से खिलवाड़ करने में भी कोई संकोच नहीं किया। बस उनको तो सिर्फ अपनी बढ़ती हुई जीडीपी से मतलब है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन चाइना में ऐसी इंडस्ट्रीज है जो प्लास्टिक से बने हुए चावलों तक का निर्माण कर सकती है। अगर आप उन चावलों को खा भी लोगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि वो असली है या नकली। वो तो जब आप उनको खा के हॉस्पिटल में एडमिट होगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या खाया है। केवल चावल ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड चाय का निर्माण भी चाइना करता है। आर्टिफिशियल पत्ता गोभी का भी। नमक जैसी आम वस्तु को तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। शुक्र है हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं, जहां हमें अपनी खुद की कंपनियां फूड प्रोवाइड करती है, जैसे टाटा साल्ट, देश का नमक, बासमती राइस एक्सेट्रा। मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आपको इसके बारे में पहले पता था या नहीं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आवर मिस्टीरियस दुनिया को। जय हिंद, जय भारत।